आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी फारसी कहानी की। ये कहानी है एक राजकुमार की, एक बड़ी ही अजीब विरासत की और एक ऐसी रहस्यमयी खोज की जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक पिता अपने बच्चे के लिए असल में सबसे ज्यादा क्या चाहता है? ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो हमारी कहानी शुरू होती है नसरा के एक बहुत ही खुशहाल और अमीर साम्राज्य से। वहाँ के सुल्तान थे मुस्तफा, जो बहुत ही नेक इंसान थे, लेकिन उनके दिल में एक ही कमी थी, उनका कोई वारिस नहीं था। खैर, आखिरकार उनकी दुआएं कबूल हुईं और राजकुमार जाकिर का जन्म हुआ। सालों की मन्नतों के बाद बेटा तो हुआ। उसे काबिल शासक बनाने के लिए हर तरह की तालीम दी गई और फिर किस्मत का खेल देखिए, अचानक सुल्तान की मौत हो गई और सारी जिम्मेदारी अप्रत्याशित रूप से जाकिर के कंधों पर आ पड़ी। तो अब जाकिर सुल्तान तो बन गया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर तभी एक बहुत ही अजीब और बार बार आने वाला सपना उसे परेशान करने लगा। सपने में उसके मरहूम पिता सुल्तान मुस्तफा आते थे और सिर्फ एक बात कहते थे, एक सीधा लेकिन बहुत ही परेशान कर देने वाला हुक्म। ये सिर्फ एक सपना नहीं लग रहा था, ये एक ऐसा आदेश था जो उसकी रूह में बस गया था। इस हुक्म ने जाकिर को एक बड़ी कश्मकश में डाल दिया। एक तरफ उसकी माँ का कहना था कि ये तो मरे हुए इंसान की बेइज्जती होगी, और दूसरी तरफ एक बेटे का फर्ज था कि वो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करे, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो। तो आखिर में जाकिर ने अपने बेटे होने का फर्ज चुना। वो कब्र पर गया और वहाँ उसे जो मिला वो तो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। जैसे ही उसने कब्र खोदी, उसे मिली एक खुफिया सीढ़ी जो नीचे एक गुप्त कमरे की तरफ जा रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था जब वो एक एक कदम नीचे उतर रहा था, ये सोचते हुए कि आखिर नीचे कौन सा राज उसका इंतजार कर रहा है। अंदर जाकर उसने जब उन्हें ध्यान से गिना तो वहाँ कुल 8 मूर्तियां थीं। और ये कोई मामूली मूर्तियां नहीं थीं, ये पूरी की पूरी सोने की बनी थी। इनके कपड़े हीरों से चमक रहे थे और उन पर बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। मतलब एक ऐसा खजाना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जो इतने सालों से उसके पिता की कब्र के नीचे छिपा था। और जैसे ही वो आखिरी मूर्ति के पास पहुंचा, वो बोल उठी और उसने जाकिर को एक बिल्कुल नए, एक रहस्यमय सफर पर भेज दिया। सुल्तान समझ गया कि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उसकी असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। तो अब जाकिर मकबरे से बाहर तो आ गया, लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, उस 9वीं और भी कीमती मूर्ति को ढूंढना। मकबरे से निकलते ही एक रहस्यमयी बुजुर्ग आदमी उसके सामने आया और उसे एक आईना दिया। ये कोई मामूली आईना नहीं था, ये एक जादुई आईना था जो उसकी किस्मत का नक्शा था, जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाने वाला था। पर यह खोज बिल्कुल आसान नहीं थी। जाकिर ने दिन रात एक कर दिए। वो हर घर में गया, हर लड़की को वो आईना दिखाया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। दिन हफ्तों में बदल गए और आईना एकदम खामोश रहा, जैसे उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे खामोश हो रही थी। और ठीक जब वो हिम्मत हारने ही वाला था, एक ऐसी चीज हुई जिसने उसकी पूरी खोज और उसकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। एक घर के पास से गुजरते हुए उसे एक बहुत ही मीठी आवाज सुनाई दी। कोई गाना गा रहा था। वो आवाज इतनी दिलकश थी कि उसके कदम अपने आप वहीं रुक गए। वो घर के अंदर गया और उसके दिल में बस एक ही सवाल था, क्या उसकी लंबी तलाश का अंत यहीं होगा? क्या 9वीं मूर्ति उसे इसी घर में मिलेगी? और जैसे ही उसने उस युवती को आईना दिखाया, आईने में उसका चेहरा चमक उठा और खुशी के उसी एक पल में जाकिर को मूर्ति का असली मतलब समझ में आ गया। उसे एहसास हुआ कि 9वीं मूर्ति सोने या पत्थर की नहीं बल्कि प्यार और भावनाओं से बनी है। तो खोज तो खत्म हो गई थी, लेकिन इस पूरी कहानी का असली मतलब अब जाकर साफ हो रहा था। बस फिर क्या था, जाकिर ने न सिर्फ अपनी दुल्हन पाई बल्कि अपने पिता की उस अनकही इच्छा को भी पूरा किया, जो सोने चांदी के किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। वो 8 सोने की मूर्तियां तो बस एक रास्ता थीं, एक इशारा थी उस असली खजाने की तरफ जो कहीं ज्यादा कीमती था। असली खजाना तो एक प्यार करने वाला हमसफर था। और ये शानदार कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसे कौन से खजाने हैं जो शायद हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हुए हैं।